आज हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हमारा एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कितना ज़्यादा वीक होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग इसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू किया जाए, चलिए समझिए ज़रा ध्यान से इस क्लास में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। टॉपिक का नाम है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड कितना होगा, कितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा, इसी के बारे में हम लोग पूरा आज बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर का मिक्सचर है। अच्छा, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सबस्टांस होता है जो एसिड और बेस में अपना डिफरेंट कलर शो करता है। ये हम लोग जान चुके थे अपने सबसे पहले वाले क्लास में। ठीक है, अच्छा यदि कुछ इंडिकेटर का यदि एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो हमारे पास बहुत सारा है। जैसे टर्मरिक भी अपने आप में एक इंडिकेटर है, उसके बाद फिर लिटमस पेपर अपने आप में एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन, ये सब क्या है? हमारा इंडिकेटर ही तो है। हाँ, इसी में से कोई नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल है कि नहीं, इसी प्रकार का है। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है वो इंडिकेटर जो कि अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया गया हो। ठीक है, और उसी प्रकार में हमारा यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल भी हमारा क्या है? एक इंडिकेटर है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आगे देख लेते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना अलग अलग कलर शो करेगा अपने अलग अलग सॉल्यूशन में। जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना उसमें अलग कलर दिखेगा। मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा एक इंडिकेटर ही है जो कि अलग अलग प्रकार के मिक्स इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया गया है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग बेसिक सॉल्यूशन में, अलग अलग एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पहला बात तो एग्जाम्पल होगा हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और इसमें बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए देखा जाए जरा ध्यान से, इसमें समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है। pH scale is a scale which is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution। यानी कि pH स्केल का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का आयन कितना ज़्यादा है यही हम लोग पता करते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन को मिलाया है तो वो हाइड्रोजन हमारा ज़्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, ये पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं pH स्केल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। द P in pH stands for potence in German meaning power। देखिए pH में सबसे पहला आपको कौन सा दिख रहा है? अल्फ़ाबेट स्मॉल p दिख रहा है। तो यहाँ पे p का मतलब क्या है? पोटेंस, और पोटेंस का मतलब जर्मन में होता है पावर। अब देखिए यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है हमारा pH में, पहला स्मॉल p है और कैपिटल H है। तो स्मॉल p हमारा किसके लिए? पोटेंस के लिए, जिसका मतलब क्या होता है जर्मन में? पावर होता है। और यहाँ पे H हमारा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो पूरा हमारा क्या बन गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ आ गया? तो किसी सॉल्यूशन में जो हमने एसिड को मिलाया है उस एसिड के हाइड्रोजन का पावर हमारा कितना होगा? कम होगा, बेसी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पीएच। कोई डाउट इसमें? तो पीएच का मतलब क्या हो गया? पीएच स्केल का मतलब हो गया वो स्केल जो हाइड्रोजन के पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, और हाइड्रोजन का पावर आप कब मेजर कर पाएंगे? जब हमारा हाइड्रोजन किस में मिला हुआ हो? एसिड में मिला हुआ हो। और एसिड किस में मिला हुआ हो? सॉल्यूशन में मिला हुआ हो, यानी कि पानी में मिला हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। सो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। तो पीएच का पूरा मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल समझो कि हाइड्रोजन का क्या पावर होगा किसी सॉल्यूशन में, लेस पावर होगा या ज़्यादा पावर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये तो थोड़ा सा बात हो गया पीएच के बारे में, बेसिक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है ऑन दी पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम जीरो। यानी कि पीएच स्केल हमारे पास यहाँ पे बगल में है, आप लोग भी अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। पीएच स्केल में हमारा जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर 14 तक होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो कॉमन स्केल इस्तेमाल करते हैं वो जीरो से कितना 15 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे वो स्केल नहीं है। यहाँ पे दूसरा स्केल है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। यस में हमारा नंबर 0 से लेकर 14 तक शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो जीरो हमारा यहाँ पे है
ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि यहाँ पे एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल और पढ़ेंगे। उसके बाद जो 14 है वो बहुत ही बेसिक होता है। अच्छा, बेसिक का मतलब क्या? अल्कलाइन, मतलब कि वो बेस जो पानी में सोल्यूबल है उसको हम लोग क्या कहते थे? अल्कली कहते थे। और अल्कली को ही आप समझ लो क्या यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है? अल्कलाइन कहा जा रहा है, और कोई बड़ा बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम चल गया कि पीएच स्केल अपना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन के पावर को हमको दिखाता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपने ये देखा कि पीएच जो हमारा स्टैंड करता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें अभी तक आपने सीखा कि पीएच स्केल में वैल्यू हमारा कितना से कितना लिखा हुआ है? 0 से 14 तक लिखा हुआ है। और 0 जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे पीएच स्केल में, वो शो करता है हमारा एसिडिक नेचर को। ठीक है, और हमारा जो 14 है वो क्या शो करता है? बेसिक नेचर को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखो, इसमें कहा जा रहा है pH is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH हमारा क्या है? बेसिकली एक नंबर है। 0 से लेकर 14 तक हमारा बेसिकली एक नंबर है जो कि हमको ये बताता है कि कौन से नंबर पे हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा, कौन से नंबर पे हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यही हमको ये बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वैल्यू 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो, इसमें ना 0 आपको दिख रहा होगा, लास्ट में 14 दिख रहा होगा और बीच में आपको 7 दिख रहा होगा। 7 के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूट्रल, है ना। यानी कि जिस सॉल्यूशन का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हमारे एक ग्लास में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, हमने उसको मेजर किया और कितना आ गया वैल्यू उसका? 7 आ गया। 7 आने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में ना ही एसिड का मात्रा है ना ही बेस का मात्रा है। कोई डाउट अब इसमें? तो यदि पीएच वैल्यू 7 है तो 7 पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जो नमक खाते हैं अपने घरों में, NaCl जिसको हम लोग कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, आगे आएगा वो चीज़। वो जो नमक है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल नमक है। न्यूट्रल नमक, एकदम पूरा न्यूट्रल नमक होता है वो। बिल्कुल नहीं, कि उसमें एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, यानी कि वो हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। तो बताइए, हमारे घर में जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 है, मतलब कि वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पीएच स्केल में यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, ना ही उसमें एसिड है ना ही उसमें बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि पीएच स्केल में, यानी कि यदि हमारा वैल्यू सॉल्यूशन का 7 से कम आता है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 0 है। यदि पीएच स्केल में वैल्यू हमारा 7 से कम आता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वैल्यूज, हाँ, वैल्यूज मोर देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है तो फिर हमारा वो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज करते हैं एक बार में। देखिए, पीएच स्केल में हमारा यूनिट 0 से 14 तक है। ठीक है, यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें ना ही एसिड का मात्रा मिल रहा हुआ है ना ही उसमें बेस का मात्रा मिला हुआ है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, आगे, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम आता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, और यदि पीएच वैल्यू हमारा 7 से ज़्यादा आता है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो, यहाँ पे ना एसिड और बेस के मामले में भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो, यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से कम है, जैसे 6 है, देखो सबसे पहली बात समझो यहाँ पे ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से नीचे, जैसे 6 है, पहला बात, यदि 7 से नीचे इसका मतलब वो एसिड है, पहला बात। लेकिन 6 है, 6 होने का मतलब है एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है? पावरफुल या लेस पावरफुल? लेस पावरफुल, क्योंकि पावरफुल एसिड हमारा कब होगा? 0 पे होगा, याद रखना। यानी कि 0 जिस सॉल्यूशन का वैल्यू आ गया वो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और यदि 7 के आसपास यदि कोई वैल्यू है हमारा, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, ये सब हो गया, वो एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है? एकदम बिल्कुल कमजोर एसिड, यानी कि वीक एसिड है। उसी प्रकार से हमारा बेस में, बेस में देख लो, जो बेस का वैल्यू 8 आए, 9 आए, वो हमारा कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा, बहुत कमजोर बेस होगा। लेकिन जो बेस का वैल्यू 13 आ जाए,
14 आ जाए, पहला बात तो वो बेस होगा ही होगा, दूसरी बात वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बेस होगा। इसमें आपको ये समझना है, यानी कि 0 आ रहा है मतलब एसिड तो है पहली बात, दूसरी बात वो सबसे खतरनाक एसिड है। उसके बाद यदि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 14 आ रहा है, पहली बात तो वो बेस है, दूसरी बात वो कैसा बेस है, बहुत ही तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। और यदि 7 आता है तब तो वो न्यूट्रल है ही, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि 7 से नीचे जितना आप नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, उसी प्रकार 7 से जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद देखो इसमें हायर दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन लोअर इज दी pH वैल्यू, यानी कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। अब देखो थोड़ा सा आप लोग ना अपने जो बुक में दिया गया है pH स्कोर उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले आप एसिड वाले पार्ट को देखो, यानी कि 7 से नीचे वाले पार्ट को देखो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ये जो ब्लू लाइन दिया हुआ है, ये ब्लू लाइन हमारा किसके लिए है, H प्लस के लिए है, ठीक है। H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को ये हमको दिखा रहा है कि हाइड्रोजन हमारा कितना है कितना कम है। आप पहले ना क्या करो, यहाँ पे जो 7 से नीचे दिया गया है वैल्यू उसके ब्लू लाइन को आप देखो, ठीक है। यानी कि यहाँ 7 से लेकर आप इस 0 तक देखो, पहले 7 से 0 तक देखो, ठीक है। इसमें आप दो बात गौर करेंगे, पहला ये कि जो हमारा ब्लू वाला लाइन है 7 से जैसे हम लोग 0 की ओर आ रहे हैं ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना। इसका मतलब कि एसिड में हाइड्रोजन का मात्रा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझना ध्यान से, पहले आप अपने स्केल को देखो, pH स्केल को, 7 से 0 की ओर यदि हम लोग बढ़ रहे हैं तो ब्लू वाला लाइन हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन घटता हुआ क्या दिख रहा है आपको, नहीं, pH वैल्यू घटता हुआ दिख रहा है। 7 था हमारा, यहाँ पे 6 हुआ, 5 4 3 2 1 और लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो एसिड वाले में हमको ये देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन आयन हमारा बढ़ता है लेकिन pH वैल्यू हमारा घटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जितना कम हमारा वैल्यू होगा pH स्केल में उतना ज़्यादा हमारा पावरफुल एसिड होगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से अब बेस में हमारा वैसा नहीं होता, बेस वाले में वैसा नहीं होता। बेस वाले में ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बेस वाले में ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ, घट रहा है। यानी कि इसमें हमारा ब्लू वाला लाइन यानी कि H प्लस आयन जो है हमारा वो घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, इसमें pH वैल्यू बढ़ रहा है। 7 था, 8 हुआ, 9 10 11 12 13 14 हो गया हमारा। तो यहाँ पे समझना आपको, यहाँ पे ये है, समझना ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यदि हमारा pH वैल्यू 7 से कम आता है तो पहली बात तो वो एसिड होगा। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप 7 से 0 की ओर आगे बढ़ेंगे H प्लस आयन जो वो हमारा बढ़ेगा, लेकिन घटेगा क्या, हमारा pH वैल्यू घटेगा। यहाँ पे 7 था, लास्ट में हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन इस साइड बेस वाले में क्या देखने को मिलेगा आपको, H प्लस आयन, देखो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लू लाइन हमारा H प्लस के लिए ही है। तो बेस वाले में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा H प्लस आयन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, pH वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन रहेगा कैसा, हमारा एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर पे जो होगा वो बेस तो होगा, लेकिन कैसा बेस होगा, बहुत ही कमज़ोर बेस होगा। लेकिन जो 14 नंबर पे हमारा बेस होगा वो सबसे तगड़ा बेस होगा। कोई डाउट अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लू लाइन हमारा बेसिकली बता रहा है H प्लस आयन के लिए। लेकिन अच्छा यहाँ पे फिर सवाल होना चाहिए ना कि सर जब ब्लू वाला लाइन हमारा H प्लस के लिए बता रहा है तो ये OH यहाँ पे फिर बेस वाले में क्यों लिखा गया है। देखो इसलिए कहा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि इधर हम लोग किसका बात करते हैं, बेस का बात करते हैं, और बेस में कॉमन क्या होता है, OH कॉमन होता है, इसीलिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलहाल OH को इग्नोर कर सकते हो, आप केवल क्या समझो, H के लिए समझो। H हमारा इधर बढ़ेगा तो एसिड नेचर बढ़ेगा, इधर हमारा H घट रहा है तो हमारा बेस नेचर बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद pH, अच्छा यहाँ पे फिर हमारा कुछ और दिया हुआ है, pH ऑफ सम कॉमन सबस्टांस एज, जैसे हमारे पास कुछ सबस्टांस का pH वैल्यू दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे देखो। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे बताओगे हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है लेमन जूस मतलब वही शरबत जो हम लोग शरबत में यानी कि चीनी, पानी और नींबू जो मिला के गर्मी में पीते हैं,
उसका पीएच वैल्यू होता है 2.2। तो बताओ वो जो शरबत हम लोग गर्मी में पीते हैं उसका पीएच वैल्यू 2.2 है, तो बताइए वो एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हुआ, ऑब्वियस सी बात है। और समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। प्योर वाटर एंड ब्लड, प्योर वाटर और ब्लड जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इन दोनों का पीएच वैल्यू 7.4 है। तो बताइए हमारा जो ब्लड है और जो हमारा पानी होता है वो बेसिक नेचर का हुआ या एसिडिक? क्योंकि इसका 7.4 है, बेसिक हुआ। क्या तगड़ा वाला बेसिक? नहीं, बहुत वीक बेसिक, बहुत वीक बेस, क्योंकि 7.4 है। 14 की तरफ और ज़्यादा होता ना तो ज़्यादा हमारा तगड़ा वाला बेस होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टोमेटो जूस, टोमेटो जूस का पीएच वैल्यू है 4.1। तो बताइए एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हुआ। ठीक है, आगे मिल्क जो हम लोग दूध पीते हैं वो उसका पीएच वैल्यू 6.5 है, तो क्या हुआ, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हुआ। लेकिन क्या तगड़ा वाला एसिड? नहीं, बहुत ही कमज़ोर एसिड। 6.5 है मतलब 7 से थोड़ा सा कम है बस, तो बहुत ही कमज़ोर एसिड है, उससे घबराने वाली बात नहीं। वाइन, शराब, शराब का पीएच वैल्यू कितना है देखो 3.5, एसिडिक हुआ या बेसिक? एसिडिक। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा मूवी में या फिर कोई भी पहली बार आदमी जब शराब को टच करता है तो उसका पूरा गला जलने लगता है। गला क्यों जलता है? क्योंकि वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। सोचो जब हमारा, हालांकि अंदर का जो हमारा फूड पाइप है इतना नाजुक है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट एसिड डाल रहे हो, सोचो क्या गला नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा, इसीलिए वो जलता है। ठीक है, आगे। और यूरिन यानी कि टॉयलेट, टॉयलेट का पीएच वैल्यू 6.0 मतलब कि 6 है, कैसा होगा? एसिडिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे केवल इतना लिख दिया है। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। तो बताइए कौन सा हमारा एसिड तगड़ा होगा, कौन सा एसिड हमारा कमजोर होगा, कौन सा बेस पावरफुल होगा, कौन सा बेस कमजोर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? H+ आयन पे और OH- आयन पे। मतलब ये हो गया कि जिस एसिड में H+ का आयन ज़्यादा होगा वो एसिड हमारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी प्रकार से जिस बेस में OH का मात्रा ज़्यादा होगा वो हमारा बेस कैसा होगा? पावरफुल बेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर ये ब्लू वाला लाइन जो दिया गया है वो तो H+ के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर OH का बात क्यों किया जा रहा है? OH का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इधर हमारा बात होता है बेस का, और बेस में कॉमन क्या होता है? OH होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। हाँ, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो हमारा ब्लू लाइन इधर घटता हुआ दिख रहा है, घट रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि H+ का मात्रा घट रहा है लेकिन बढ़ क्या रहा है? OH बढ़ रहा है। आपको ये यहाँ पे समझना है। ठीक है, यानी कि इधर तो 7 से नीचे जो हमारा 7 से 0 की ओर है, इधर तो हमको साफ दिख रहा है कि OH का मात्रा बढ़ रहा है, मतलब कि एसिडिक नेचर हमारा 0 के पास ज़्यादा होगा, ये आपको दिख रहा है। उसी प्रकार से इधर हमारा OH का मात्रा घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अब आपको जब इसका बात करेंगे ना, आप H का वैल्यू छोड़ दो, आप ये समझो कि 7 से 14 की ओर यदि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो OH का मात्रा क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आप ये समझो बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जितना ज़्यादा H+ का मात्रा होगा उतना ही पावरफुल वो एसिड होगा, जितना ज़्यादा OH का मात्रा होगा उतना ही पावरफुल वो बेस होगा। कोई डाउट इसमें? तो OH का मात्रा जो है 8 के पास कितना होगा? बहुत कम होगा। 9 के पास OH का मात्रा कितना होगा? उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 10 के पास OH का मात्रा कितना होगा? उससे और ज़्यादा होगा। यानी कि 14 के पास जो हमारा बेस होगा उसमें OH का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा। आगे बढ़े फिर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। वही बात है जो हमने कहा, जिस एसिड में H+ का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें कम होगा H+ का मात्रा वो हमारा वीक एसिड होगा। वही बात दोनों यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी प्रकार से बेसेस दैट गिव राइज टू मोर OH आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। जिस बेस में OH का मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसमें OH का मात्रा कम हो वो हमारा वीक बेस होगा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि 7 के बाद जो हमारा 8 है वहाँ पे OH का मात्रा कम होता है, 14 के पास OH का मात्रा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से
6 7 के नीचे 6 आ जाइए। 6 के पास H+ का मात्रा कम है इसीलिए वो वीक एसिड है, और 0 के पास H का मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली ये समझा कि हमारा एसिड और बेस एक सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। कोई डाउट इसमें? बात समझ आया पूरा टॉपिक? पीएच स्केल सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको आप दोबारा समझना। हालांकि एक बार घर पे जाके पढ़िएगा अपने बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक को छोड़ दीजिए, नोट्स को केवल पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो अलग अलग प्रकार के चीज़ों को देखते हैं उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।